नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पोर्टकिंग इंडिया लिमिटेड की, जो भारत की प्रमुख टेक्सटाइल एवं कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। ये कंपनी मुख्य रूप से कॉटन यार्न, मेलांज यार्न, सिंथेटिक यार्न, फैंसी यार्न और ग्रे फैब्रिक का निर्माण करती है। कंपनी अपने उत्पाद भारत के साथ साथ अनेक देशों में निर्यात भी करती है। यदि आप टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो स्पोर्टकिंग इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिसे समझना जरूरी है। कंपनी के बारे में। स्थापना 1989। उद्योग टेक्सटाइल और कॉटन यार्न। मुख्य व्यवसाय यार्न मैन्युफैक्चरिंग एवं एक्सपोर्ट। एनएसई एवं बीएसई दोनों में लिस्टेड है। स्पोर्टकिंग भारत के सबसे बड़े स्पिनिंग यार्न निर्माताओं में गिनी जाती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? कंपनी का मुख्यालय लुधियाना, पंजाब में स्थित है। यहीं से कंपनी की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, फाइनेंस, मार्केटिंग और मैनेजमेंट संचालित होते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस भी लुधियाना, पंजाब में स्थित है। फैक्ट्री कहाँ है? कंपनी की आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मुख्य रूप से पंजाब, हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। इन इकाइयों में अत्याधुनिक स्पिनिंग मशीन्स लगी हुई हैं, जहां उच्च गुणवत्ता वाला यार्न तैयार किया जाता है। कंपनी क्या बनाती है? स्पोर्टकिंग निम्न उत्पादों का निर्माण करती है: कॉटन यार्न, मेलांज यार्न, सिंथेटिक यार्न, फैंसी यार्न, निटिंग यार्न, ग्रे फैब्रिक। इन उत्पादों का उपयोग गारमेंट इंडस्ट्री, होजियरी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट मार्केट में किया जाता है। बिजनेस मॉडल। रेवेन्यू मुख्यतः आता है डोमेस्टिक टेक्सटाइल मार्केट, एक्सपोर्ट सेल्स, प्रीमियम यार्न प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड यार्न। कंपनी भारत के अलावा एशिया, यूरोप, अफ्रीका तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपने उत्पाद बेचती है। मैनेजमेंट कौन देखता है? कंपनी का संचालन अनुभवी प्रमोटर परिवार एवं प्रोफेशनल मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है। मुख्य नेतृत्व में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अशोक जैन ने कंपनी की स्थापना और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैनेजमेंट का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कई दशकों का अनुभव है। मैनेजमेंट कैसी है? पॉजिटिव, एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स, लॉन्ग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, एक्सपोर्ट फोकस, कैपेसिटी एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। नेगेटिव, टेक्सटाइल इंडस्ट्री साइक्लिकल है, कॉटन प्राइस पर निर्भरता अधिक रहती है। फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल इन्वेस्टर्स को निम्न पैरामीटर्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए: सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई, आरओसीई, ईपीएस ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, डेट टू इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज, कैश फ्लो, बुक वैल्यू, प्रमोटर होल्डिंग, एक्सपोर्ट रेवेन्यू। यदि ये पैरामीटर्स लगातार मजबूत रहते हैं तो कंपनी की गुणवत्ता बेहतर मानी जाती है। इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए सामान्यतः डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डीसीएफ, पीई वैल्यूएशन, एवी या ईबीआईटीडीए, प्राइस टू बुक, अर्निंग्स ग्रोथ का उपयोग किया जाता है। बिना नवीनतम वित्तीय आंकड़ों के किसी निश्चित इंट्रिंसिक वैल्यू का दावा करना उचित नहीं है। इसलिए निवेश से पहले ताजा वार्षिक रिपोर्ट और तिमाही परिणामों का अध्ययन करें। पॉजिटिव पॉइंट्स। भारत की प्रमुख यार्न मैन्युफैक्चरर्स में शामिल एक्सपोर्ट बिजनेस, अनुभवी मैनेजमेंट, आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ब्रांड रेप्यूटेशन, ग्लोबल कस्टमर्स। नेगेटिव पॉइंट्स। टेक्सटाइल सेक्टर साइक्लिकल इंडस्ट्री है, कॉटन प्राइस बढ़ने से मार्जिन प्रभावित हो सकता है। एक्सपोर्ट डिमांड कम होने का जोखिम, करेंसी फ्लक्चुएशन, ग्लोबल रिसेशन का प्रभाव। टेक्निकल चार्ट व्यू। यदि चार्ट में हायर लो, 50 डीएमए के ऊपर प्राइस, 200 डीएमए के ऊपर प्राइस, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखाई देता है तो ट्रेंड सकारात्मक माना जा सकता है। यदि शेयर 200 डीएमए के नीचे लगातार ट्रेड करे और वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन दे तो सावधानी बरतना उचित होगा। स्टार रेटिंग। बिजनेस मॉडल 4 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। मैनेजमेंट 4 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। फाइनेंशियल क्वालिटी 4 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। ग्रोथ पोटेंशियल 4 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। वैल्यूएशन 3 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। रिस्क लेवल 3 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। ओवरऑल रेटिंग 4.1 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। फ्यूचर एस्पेक्ट्स। आने वाले वर्षों में कंपनी के लिए प्रमुख अवसर: इंडिया टेक्सटाइल ग्रोथ, चाइना +1 स्ट्रेटेजी, एक्सपोर्ट डिमांड,
टेक्निकल टेक्सटाइल, प्रीमियम यार्न, कैपेसिटी एक्सपेंशन, गवर्नमेंट पीएलआई एवं टेक्सटाइल पॉलिसीज, ग्लोबल अपैरल इंडस्ट्री रिकवरी। यदि वैश्विक मांग मजबूत रहती है और कच्चे माल की लागत नियंत्रित रहती है, तो कंपनी की आय और लाभ में सुधार संभव है। स्विंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, यदि ब्रेकआउट मिले, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आए, टेक्सटाइल इंडेक्स मजबूत हो, मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव हो, तो स्विंग ट्रेड पर विचार किया जा सकता है। हमेशा उचित स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग का पालन करें। लॉन्ग टर्म होल्डिंग, 5 से 10 वर्ष के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण बातें। यदि कंपनी सेल्स बढ़ाती रहे, प्रॉफिट बढ़ाती रहे, आरओई और आरओसीई मजबूत रखे, डेट नियंत्रित रखे, एक्सपोर्ट बढ़ाए, तो ये लंबी अवधि के लिए एक संभावित गुणवत्ता वाली टेक्सटाइल कंपनी बन सकती है। बिग डील्स, कंपनी समय समय पर कैपेसिटी एक्सपेंशन, मॉडर्न मशीनरी इंस्टॉलेशन, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, न्यू इंटरनेशनल कस्टमर्स, वैल्यू एडेड यार्न एक्सपेंशन पर निवेश करती रही है, जो भविष्य की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज बाय करें, सेल करें या होल्ड। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, यदि आपके पास पहले से शेयर है और कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, तो होल्ड करने पर विचार किया जा सकता है। नए निवेशक, यदि शेयर बहुत ऊंचे वैल्यूएशन पर हो, तो एक मुश्त निवेश की बजाय चरणबद्ध एसआईपी या पार्शियल बाइंग निवेश रणनीति अपनाना बेहतर हो सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, केवल चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम और रिस्क मैनेजमेंट के आधार पर ट्रेड करें। ओवरऑल कंक्लूजन, स्पोर्टिंग इंडिया लिमिटेड भारत की एक स्थापित टेक्सटाइल एवं यार्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके पास अनुभवी प्रबंधन, मजबूत उत्पादन क्षमता, निर्यात कारोबार और टेक्सटाइल उद्योग में लंबा अनुभव है। अस्वीकरण, डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल शैक्षणिक एवं जानकारी देने के उद्देश्य से है। ये किसी भी शेयर को खरीदने, बाय, बेचने, सेल या निवेश करने की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले स्वयं रिसर्च करें तथा आवश्यक होने पर सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी, जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।